तो चलिए दोस्त, हम लोग अपना कहानी शुरू करें। हम लोग कर रहे थे इशू एंड फोरफीचर ऑफ शेयर। अभी कुछ सम्स प्रैक्टिस करना है, तो अभी आप आ जाइए सम नंबर 1 में। हमारे पास ये सम है, सम नंबर 1। देख लिया सर सम? ये देखो सम नंबर 1। एक बार पढ़ते हैं साथ साथ कि सम में बोल क्या रहा है। देखो लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं, शो जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव। तो आपको सबसे पहले क्या बना के देना है? जर्नल एंट्रीज बनाना है। ठीक है भैया, जर्नल एंट्री बनाएंगे। बोल रहा है 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। अच्छा, 10 रुपीज का शेयर है, 2 रुपीज प्रीमियम, तो इशू प्राइस कितना हो गया? 12। एंड हाउ मेनी शेयर्स आर इशूड? पहला लाइन में तो बोला है 2000। ऑन एप्लीकेशन ₹2 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऑन फर्स्ट कॉल 3 एंड फाइनल कॉल 2। तुम टोटल करके देखो कितना हो रहा है। 2 + 5 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12। 2 रुपए प्रीमियम है। कहां है प्रीमियम? अलॉटमेंट में। यानी अलॉटमेंट का जो 5 रुपीज है उसमें 2 रुपीज प्रीमियम है और 3 रुपीज कैपिटल है। इतना दूर तो ठीक ही है। बोल रहा एप्लीकेशन फॉर 3000 शेयर्स वर रिसीव्ड। मैं रुक गया। एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए मिला है? 3000। भाई साहब, मैंने इशू तो 2000 ही किया है, पर एप्लीकेशन 3000, तो मेरे दिमाग में एक्सेस एप्लीकेशन है। दो ही बात हो सकता है, या तो एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट करवाएगा या तो प्रोराटा करवाएगा। एंड ऑल द अलॉटमेंट वाज मेड प्रोराटा टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2400 शेयर। लो कर लो बात। क्या बोला तुम समझा? बोला 3000 टोटल एप्लीकेशन है, जिसमें से जो 2400 एप्लीकेशन आया है ना, उसको सारा शेयर दे दिया। सारा मतलब 2000। और ये बोलता है ये प्रोराटा ग्रुप है, मतलब जो लोग 2400 शेयर अप्लाई किए ना उनको 2000 शेयर दे दिया। तो बाकी कितना बचा? 600 शेयर का एप्लीकेशन आया। इसका क्या होगा? हाँ, रिजेक्ट हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। मतलब एक में दो का मजा आ गया। मतलब 600 शेयर का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दो, उसको तो एक भी शेयर नहीं देंगे। किंतु जो लोग 2400 अप्लाई किए हैं उनको कितना शेयर देंगे? 2000। तो उन लोगों का जो एक्सेस एप्लीकेशन बनी है ना, प्रोराटा है, मतलब उसको कहां एडजस्ट करना पड़ेगा? अलॉटमेंट में जाके एडजस्ट करना पड़ेगा। बोलो भाई साहब। ठीक है। मनी overpaid on application was employed on account of some due allotment। बोलो जो भी एक्सेस एप्लीकेशन बने एडजस्ट कर देना अलॉटमेंट में। तो हम एक ही बात बोलना चाहते हैं कि हम तुम्हारे बोलने के मोहताज नहीं। तुम अगर ये लाइन नहीं भी देता तो भी प्रोराटा में तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहां ही एडजस्ट होना है? अलॉटमेंट में। मतलब ये लाइन बोले चाहे नहीं बोले हमको कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, हमको करना ही पड़ेगा ये काम। आगे फिर बोलता है कैलाश टू whom 40 शेयर्स वेर अलॉटेड। कैलाश का कितना शेयर है? 40। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। अच्छा, वो क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट। एंड ऑन हिज, ध्यान से पढ़ना, एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वेर फोरफिटेड। तो कैलाश बाबू अलॉटमेंट नहीं दिया, और अलॉटमेंट भी के बाद फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, और फर्स्ट कॉल जैसे नहीं दे पाया उसका शेयर, तो मतलब उसका शेयर फाइनल कॉल के पहले फोरफिट हुआ है। अरे बोलो ना। चलो देखें कौन बुद्धिमान है। बताओ, जिस दिन हम कैलाश का शेयर फोरफिट कर रहे हैं वो तो फाइनल कॉल के पहले ना कर रहे हैं। उस दिन कॉल्ड अप कितना था? हाँ, 8। क्योंकि फाइनल कॉल 2 रुपीज अभी तक कॉल हुआ नहीं है, तो 10 में से 2 कॉल नहीं है, तो कॉल्ड अप कितना है? 8। अच्छा, और एक बात, सब में प्रीमियम है क्या? हाँ, प्रीमियम कहां है? अलॉटमेंट में। कैलाश अलॉटमेंट भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल। अगर वो अलॉटमेंट नहीं दिया तो अलॉटमेंट के अंदर का प्रीमियम भी नहीं दिया। अगर वो प्रीमियम नहीं दिया मतलब कंपनी को प्रीमियम नहीं मिला, तो मैं बोलूंगा प्रीमियम नॉट रियलाइज्ड इन कैश। एंड इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट रियलाइज्ड इन कैश, देन इट शैल बी कैंसल्ड एट द टाइम ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर। याद रखना पड़ेगा। रोमन द होल्डर ऑफ 60 शेयर्स फेल टू पे द 2 कॉल्स। अच्छा, रोमन क्या नहीं दिया? दोनों कॉल नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और फाइनल कॉल भी नहीं दिया। मतलब रोमन ने क्या दिया? एप्लीकेशन अलॉटमेंट। ठीक है। His shares were forfeited after second and final call। तो जब वो सेकंड कॉल नहीं दे पाया उसका शेयर मैं फोरफिट कर लिया। तो मैं रोमन का शेयर तो सेकंड कॉल यानी फाइनल कॉल के बाद फोरफिट कर रहा हूं ना। तो जिस दिन उसका शेयर फोरफिट करूंगा उस दिन कॉल्ड अप वैल्यू 10 रहेगा। अच्छा, वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं दिया, प्रीमियम अलॉटमेंट में था। अच्छा, वो दिया है क्या एप्लीकेशन अलॉटमेंट?
अच्छा, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया, तो अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम है, तो उसने प्रीमियम भी दे दिया, तो प्रीमियम उसने दे दिया, कंपनी को मिल गया, कंपनी बोलेगा रियलाइज इन कैश, एंड इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रियलाइज इन कैश देन शैल नॉट बी कैंसिल्ड एट द टाइम ऑफ फोरफीचर। तो याद रखना, कैलाश का फोरफीचर करेंगे तो प्रीमियम कैंसिल होगा, किंतु रोमन का शेयर फोरफिट करेंगे तो प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा। ऑफ दिस शेयर फोरफिटेड, अच्छा हम लोग कितना शेयर फोरफिट किया अभी तक ध्यान दिया? हम लोग टोटल 100 शेयर फोरफिट किया, तुम भूल गया, एक कैलाश है और एक रोमन है। मैं फोरफीचर का बात कर रहा हूं, इसका 40 और इसका 60, तो टोटल कितना हो गया? 100 शेयर फोरफिट हो गया। बोल रहा है ऑफ दिस शेयर फोरफिटेड 80 शेयर्स वर सोल्ड टू करीम, क्रेडिटेड फुल्ली पेड एट द रेट 9 पर शेयर। अरे भाई 10 का शेयर 9 में रीइश्यू कर दिया, तो मतलब ₹1 क्या है? डिस्काउंट। किंतु रीइश्यू टोटल कितना किया है? 80। आगे बोलता है द होल ऑफ कैलाश शेयर बीइंग इंक्लूडेड। बोले जब हम रीइश्यू किए हैं ना, तो कैलाश का सारा शेयर इशू कर दिया, मतलब 40 में से 40 कैलाश का इशू हो गया। टोटल रीइश्यू कितना हुआ है? 80 में से 40 कैलाश का शेयर इशू है, तो बाकी 40 रोमन का शेयर इशू है। अरे बोलो ना, मतलब कैलाश का 40 में से 40 रीइश्यू हो गया, रोमन का 60 में से 40 रीइश्यू है, मतलब 20 अभी तक रीइश्यू नहीं हुआ है रोमन का। याद रखना, जो 20 रीइश्यू नहीं है वो किसका शेयर है? रोमन का। ठीक है, और क्या बोल रहा है? बस जर्नल एंट्री करने बोल रहा है। तो मेरे ख्याल से तो कोई खास दिक्कत होना नहीं चाहिए, तुम स्टार्ट करो। बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम नहीं दिया, तो डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मुझे तो जर्नल एंट्रीज देखना है। अब स्टेप बाय स्टेप आप मुझे हेल्प करोगे, स्टेप बाय स्टेप। सारे बच्चे लोग स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेंगे, रेडी हैं? अरे यस सर, नो सर। चलो बताओ, पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी कितना करके था? पेबल ऑन एप्लीकेशन 2 पर शेयर, तो एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज करके कितने शेयर पे मिला? 3000 शेयर पे, तो मतलब कितना हो गया? 6000। मानते हुए बात? अच्छा, नरेशन का जगह छोड़ लो, तुम लोग घर में लिखना आपसे नरेशन। कोई नरेशन नहीं लिख पाओ तो मेरे से पूछ लेना, मैं हेल्प कर दूंगा। चलेगा ना? इस लेवल पे आके नरेशन लिख सकता है ना खुद से? अच्छा, अब नेक्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अच्छा, मालिक का पैसा, मालिक का डब्बा में टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा सुनो ना, रिफंड भी तो करना है, 600 शेयर का रिफंड होगा टू बैंक। अरे प्रोराटा भी तो था, तो एक्सेस एप्लीकेशन कहां एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट में जाके। एंट्री समझ रहे सब? कोई खास तकलीफ हो रहा है एंट्री में? अच्छा, 6000 एप्लीकेशन मनी था, पर सुनो ना, 2 रुपीज करके हम लोग अलॉट तो 2000 शेयर ही किए होंगे। एप्लीकेशन भले ही 3000 हो, इशू तो 2000 शेयर ही हुआ है, तो अलॉट में कितना करूंगा? 2000। तो 2000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4000। रिफंड करने का बात हुआ था, कितने शेयर का पैसा रिफंड करने का बात हुआ है? 600। तो ये 1200 रुपए रिफंड कर देंगे। बताओ तुम लोग में से कौन बताएगा कितना रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट होना है? 800 अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। चलो मैं आपसे पूछता हूं, ये जो 800 रुपीज आप एक्सेस मनी जो एडजस्ट करें ना अलॉटमेंट में, ये कितने शेयर होल्डर लोगों ने दिया है? प्रोराटा ग्रुप के शेयर होल्डर लोग दिए हैं ना, तो प्रोराटा ग्रुप में कितने शेयर्स हैं? हाँ, जो लोग 2400 शेयर अप्लाई किए थे, वो लोगों को कितना शेयर अलॉट हुआ था? तो ये लोग 2000 है ना, तो 2000 शेयर पे 800 रुपए एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला है। बस अगर ये बात दिमाग में रख सकता है ना, तो ये सब में आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, और नहीं तो इंस्टीट्यूट यहीं पर आपके साथ खेलेगा हमेशा। क्या ये बात सबको क्लैरिटी मिल गया? अरे यस सर, नो सर। सारे बच्चे, एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन के बाद क्या आता है? अलॉटमेंट। तो पहले तो भीख मांगने का एंट्री करोगे, एंट्री बोलो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रीमियम भी था क्या? प्रीमियम भी था क्या? तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। जाओ सब में देखो, अलॉटमेंट मनी कितना करके था? 5 रुपया।
जिसमें 2 रुपया क्या था, प्रीमियम, और 3 रुपया क्या था, कैपिटल। चेक करो चेक करो। जब भी भीख मांगेंगे याद है ना, सबसे मांगेंगे, सबसे मतलब कितना शेयर, 2000, 3000 नहीं है भाई, 2000 है। सबको समझ आ रहा है ना? तो कितना हो गया, 10,000, 6,000, 4,000। क्या हो गया? अब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, जरा सम देख के बनाना। आपने तो पूरा पढ़ लिया, क्या अलॉटमेंट का पैसा सबको ही देगा? कौन नहीं देगा? नाम नाम देखो, नाम देखो। हाँ, कैलाश का 40 शेयर वो नहीं देगा, बाकी तो सब देगा। हमें नियम क्या पता है, जो लोग पैसा देते हैं उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट, जो लोग पैसा नहीं देते हैं उसके लिए कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू क्या, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बोलो यहां तक ठीक है? अलॉटमेंट में कितना क्रेडिट करें, 10,000, जीरो मिलेगा नालायक। 10,000 में से 800 तो पहले मिल ही गया, तो आज कितना मिलना चाहिए, 9200। ये गलती मत करना, डेंजर है डेंजर, समझ गया ना? अच्छा, कौन कॉल जनरेटर नहीं दे रहा है, कैलाश ना। ये बोलना, कैलाश के पास कितना शेयर है, कैलाश के पास कितना शेयर है, 40 शेयर। 40 शेयर पे वो अलॉटमेंट मनी 5 रुपए करके कितना नहीं दे रहा है? अरे उसका कॉल जनरेटर कितना है, कितना आ रहा है, 500, 200। अरे बोलो ना, गलत है। हाँ, यही डेंजर पॉइंट है, 200 नहीं होगा। आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। समझो, यहां पर एक वर्किंग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समय प्रो राटा है, और ये प्रो राटा ग्रुप का ही आदमी है ना। अरे बोलो ना, सारे शेयर होल्डर तो प्रो राटा ग्रुप के ही हैं। तो प्रो राटा ग्रुप वाला लोग एक्सेस एप्लीकेशन में नहीं दिया था ना, जो एडजस्ट होना चाहिए था अलॉटमेंट में। तो ये कैलाश बाबू भी तो दिए होंगे, इसका भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए वर्किंग करना पड़ता है। ठीक है, तो आप एक पन्ना पूरा छोड़ दो अभी जर्नल एंट्री के लिए, वर्किंग में चलो। ठीक है ना? और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार अपना पेन थोड़ा सा रोक लो, मेरे को पहले लिखने दो, मेरे को समझाने दो पूरा। जब मैं बोलूं उसके बाद आप लिखना, उसके पहले कोई नहीं लिखेगा, पक्का? मैं यहां पर अभी क्या सिखाने का कोशिश कर रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर। इसको कॉल्स इन अरियर भी बोल सकते हो, साधारण इंग्लिश में अमाउंट ड्यू भी बोल सकते हो, मतलब कितना मिलना बाकी है। मैं कैलाश का बात कर रहा हूं, सिर्फ जरा सोच के बताना। मैं पहले बोल रहा हूं ग्रॉस अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 40 शेयर्स। नहीं समझा? कैलाश के पास 40 शेयर है ना, अलॉटमेंट मनी 5 करके, तो ग्रॉस कितना ड्यू है, ग्रॉस में 200 रुपए। बस मुझे यहां से एक एक्स्ट्रा चीज एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्ड क्या बोला, एडजस्ट है, तो मैं बोल रहा हूं एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अब मैं जैसे सिखा रहा हूं वैसे पूरा ध्यान देना, जो पूछ रहा हूं एकदम जल्दी से जवाब देना। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो कि हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था, वो कितना रुपया था, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टू अलॉटमेंट, वो कितना रुपया था, 800 रुपीज। अब मेरा क्वेश्चन है 800 रुपीज कितने शेयर पे मिला था? हाँ, शेयर होल्डर ऑफ प्रो राटा ग्रुप यानी 2000 शेयर। अच्छा, 2000 शेयर पे एक्सेस मनी 800 मिला था, तो 1 शेयर पे कितना मिलेगा, डिवाइडेड बाई 2000। नहीं समझा? 2000 शेयर पे अगर 800 रुपए एक्सेस मिला है, तो 1 शेयर पे एक्सेस कितना होगा, 800 बाई 2000। तो कैलाश बाबू तो 40 शेयर था ना उसके पास, तो एक शेयर पे इतना, तो 40 शेयर पे कितना, इंटू 40 करोगे। क्या आप मेरा ये सिंपल मैथमेटिक्स समझ पा रहे हो क्या? अरे बोलो ना हाँ कि ना। तो 2000 शेयर पे 800 एक्सेस है, तो 1 शेयर पे कितना हुआ, 800 बाई 2000। तो 40 शेयर पे कितना मिला होगा, इंटू 40 कर दो, तो 40 करके कितना आ रहा है, 16।
तो हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि 16 रुपीज एक्सेस एप्लीकेशन मनी पहले ही मिल गया था, तो कैलाश से अलॉटमेंट में 200 मिलना था, जिसमें से 16 तो पहले ही मिल गया, तो अलॉटमेंट में कितना मिलना बाकी है? 184। ये अमाउंट ड्यू है, ये आपका अमाउंट ड्यू निकल गया। अमाउंट ड्यू समझ रहा है, मतलब ये अरियर है। 2 मिनट, अच्छा लास्ट में कम करना, कॉपी कर लेना, अभी छोड़ो, पहले बोलो समझ आया क्या? मेरे को हड़बड़ी नहीं है, पहले बोलो समझ आया क्या सारा बच्चा लोग। अब ये वर्किंग जैसे मैं कर दिया ना, अब बच्चा लोग मेरे तरफ बड़ा पप्पी फेस बना के देखता है। क्या डाउट है मैं बताता हूं आपके मन में। बोले ये तो आप थे जो हमको बचा लिए इस सम में, कि ऐसा वर्किंग करके निकालना पड़ेगा। एग्जाम में मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये वर्किंग करना है? तो समझो दो कंडीशन है, दो कंडीशन फुलफिल होगा तो ये वर्किंग होगा। कंडीशन नंबर 1, सम में प्रोराटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंडीशन नंबर 2, प्रोराटा ग्रुप का आदमी अलॉटमेंट मनी पे नहीं करेगा। कौन सा मनी? अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है ना, तो ये वर्किंग करना पड़ेगा। और कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रहा है, मतलब आपको ये वर्किंग करने का जरूरत नहीं है। मतलब प्रोराटा ग्रुप का आदमी अगर फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल पे नहीं किया तो क्या वर्किंग करना है? नहीं। प्रोराटा ग्रुप का आदमी क्या नहीं पे किया? अलॉटमेंट मनी, तब जाके आपको ये वर्किंग करना पड़ेगा अमाउंट ड्यू निकालने के लिए। और ये सबसे डेंजरस बात है, मतलब इस सम का सबसे डेंजरस पॉइंट यही है, यही आके एक्सीडेंट करता है सारा बच्चा 90%। और क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है, इसलिए तुम्हारा इंस्टीट्यूट भी जब क्वेश्चन देगा ना, उसमें ये वाला एडजस्टमेंट देगा। तुम देखिएगा लास्ट तुम 30 इयर्स का क्वेश्चन निकाल लो, 30 इयर्स में कम से कम 60 क्वेश्चन पेपर्स है। 60 क्वेश्चन पेपर में अगर पूछा है ना सम, तो 60 में से 55 में ये वाला तुमको मिलेगा एडजस्टमेंट। तो कितना इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट तुम समझ गए हो एग्जाम वाइज। तो मैं लास्ट में लिख लेना, वो अभी आके यहां पर आप लिख लो 184। आपके समझने के लिए मैं बाजू में लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 1। तो भाई साहब माइनस माइनस कर लें क्या? 9200 में से 184 नहीं मिला, तो आज कितना रुपए मिल गया? 9016 मिल गया, 9016। क्या ये समझ आता है सबको? किसी बच्चे को खास तकलीफ? ए अलॉटमेंट सबको समझ में आ गया? अच्छा अलॉटमेंट के बाद अब क्या है? ये अलॉटमेंट के बाद अब फर्स्ट कॉल 3 रुपए करके, तो पहले तो भीख मांगना है। चलो एंट्री बोलो। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल मनी कितना करके? 3 रुपीज करके। भीख मांगेंगे सबसे, सबसे मतलब कितने शेयर पे? 2000 शेयर पे। तो कितना भीख मांग लिया? 6000। बोलो कोई डाउट? अब सोच के बताओ, क्या सबको ही पैसा दे रहा है? सोचो ना, क्या सबको ही पैसा दे रहा है? नहीं। कौन नहीं दे रहा है? हाँ, एक तो कैलाश नालायक था ही, और अब वो क्या रोमन बाबू उसके साथ जुड़ गया, तो दोनों नालायक हो गए। तो भाई साहब सुनो ना, जो पैसा देते हैं उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट, और जो पैसा नहीं देते उसके लिए हाँ कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखे? बोलो ना, साथ साथ लिखते लिखते बोलो ना। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल तो 6000 का था, अरियर बात करना था। सुना, एक तो कैलाश था 40 शेयर वाला, और एक रोमन था 60 शेयर वाला। ये लोग 3-3 रुपया करके नहीं दिया, मतलब कैलाश का 120 और इसका 180, तो टोटल अरियर कितना हो गया? 300। देखो कोई बच्चा जिसको समझ में ना आए, देखो कोई बच्चा जिसको समझ में ना आए, $300 आ गया ना, तो 6000 माइनस 300 कितना हो गया? 5700। अब बताओ फाइनल कॉल कर लें कि उसके पहले किसी का शेयर फोरफिट होना चाहिए? हाँ, मिस्टर कैलाश का शेयर फोरफिट करना है 40 शेयर। सारे बच्चे रेडी हैं सुनने के लिए? सुनो ना, कैलाश का कितना शेयर था? 40 शेयर। फाइनल कॉल के पहले फोरफिट कर रहे हो ना। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, सब में प्रीमियम है क्या? हाँ, कहाँ है प्रीमियम? अलॉटमेंट में। कैलाश अलॉटमेंट दिया था क्या?
अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो अलॉटमेंट के अंदर का प्रीमियम भी नहीं दिया, उसने प्रीमियम नहीं दिया, कंपनी को प्रीमियम नहीं मिला तो प्रीमियम नॉट रिलीज इन कैश, तो फोरफीचर के वक्त प्रीमियम कैंसिल करना पड़ेगा। एंट्री क्या बनेगा फिर? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर, फिर टू फोरफिटेड शेयर। अब बोलो फोरफीचर का एंट्री याद हो गया ना? जो बचपन में कभी तकलीफ देता था, देखो आज कितना आराम से याद हो गया। अच्छा कैपिटल बताएंगे आप लोग सब, कैपिटल कितना करके था? आई मीन कॉल्ड अप कैपिटल पक्का तो 8, सबको ही समझ रहा है ना? अच्छा 40 शेयर पे प्रीमियम 2 रुपीज करके था ना, 40 शेयर पे कितना होगा? 80। अब किसका अरियर कैंसिल कर रहे हैं? कैलाश का। जल्दी बता दो, वो अलॉटमेंट नहीं दिया था और फर्स्ट कॉल नहीं दिया था, तो बताओ कॉल जनरेटर कितना कैंसिल? अलॉटमेंट 5 रुपया और फर्स्ट कॉल 3, बताओ जल्दी से। फोरफिट सॉरी अरियर, अरियर 8 रुपया कर कितना शेयर? 40, कितना होगा? 320। बस मैं पहले ही बोला था कि तुम लोग एक्सीडेंट कभी ना कभी करेगा। मैंने बोला था कॉल्स इन अरियर जब लोगे तो क्या वहां जाके सम में जाके लोगे? क्या बोला था? कहां से देखने के लिए? सम में। तो उधर उधर गया ही क्यों? बोला आप जा रहे थे। बोले जब हम जा रहे थे हमको टोका क्यों नहीं? हाँ कांड हो जाएगा इसी दिन के लिए तो रोके थे हम। हाँ अलॉटमेंट के वक्त अरियर 184 है, समझ रहे हैं ना? अलॉटमेंट के वक्त अरियर 184 है और इस वक्त इनका के का अरियर कितना है? 120। सो दिस इज 184 प्लस 120, दैट इज हाउ मच? 304। अब अमाउंट फोरफिटेड कितना बताओ? डिफरेंस निकाल लो, 96। समझ रहा सब कोई? अब सुनो, अब सुनो, हमने कैलाश के 40 शेयर पे 96 फोरफिट किया है। अरे बोलना, तो 1 शेयर पे कितना फोरफिट किया है? 96 डिवाइडेड बाई 40, 96 डिवाइडेड बाई 40, यानी पर शेयर कितना फोरफिट किया है? हाँ 2.4 करके 40 शेयर पे 96 फोरफिट हुआ है। तुम लोग समझ रहे हैं मेरा बात? अरे बोलना। एक बच्चा बोले भैया 2.4 कैसे? भैया सुनो ना, वो आदमी तो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन में नहीं दिया था ना, एप्लीकेशन में 2 था, आपका 2.4 कैसे आया? समझ रहा है? 2 रुपीज तो एप्लीकेशन है और 0.4 एक्सेस एप्लीकेशन में नहीं दिया था, वो भी तो मार के रख लिए 2.4। बस यही खतरनाक जगह है जहां पर आके हो जाता है एक्सीडेंट। अब अगला क्या करोगे? ये तो फोरफिट हो गया। अब ये शेयर तो किसी के पास नहीं है ना, ये शेयर किसी के पास है। अब हम फाइनल कॉल करेंगे। सोला फर्स्ट कॉल तो हो गया ना, फाइनल कॉल करेंगे। मेरा बात सुनो, फाइनल कॉल कितने शेयर्स पे करोगे? 2000? हाँ 1960। और जब पैसा मिलेगा सबको ही देगा क्या? नहीं, कैलाश तो गया, छोड़ दे, रोमन का अरियर रहेगा। करो एंट्री। तुम लोग एंट्री खुद से ट्राई कर रहा है ना कि नहीं किया? चलो हम भी देखते हैं। तो भैया फर्स्ट कॉल के बाद क्या बचा? फाइनल कॉल। फोरफिचर हो गया ना। फाइनल कॉल का एंट्री बोलो तुम लोग क्या लिखा? सेकेंड कॉल या सेकेंड फाइनल कॉल या फाइनल कॉल कुछ भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल कितना करके था? 2 रुपीज करके था ना। ऑन हाउ मेनी शेयर्स? हाँ 1960 शेयर। ये तो सही बोला आपने। 1960 इंटू 2 कितना आ रहा है? 3920। अब इसका पैसा मिलने का बारी आया, सब कोई दे रहा है क्या? नहीं। तो जो लोग देते हैं उसके लिए क्या डेबिट? बैंक डेबिट। और जो लोग नहीं देते उसके लिए कॉल्स इन अरियर डेबिट। टू व्हाट? टू व्हाट शुड बी राइट? टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, यही होगा ना? हाँ बोलना, क्या क्या गलती हुआ है? हाँ फाइनल कॉल में जितना मांगे, फाइनल कॉल में जितना मांगे, तुम सुना नहीं मेरा बात। फाइनल कॉल में जितना मांगे, फाइनल कॉल में कितना मांगे आप? फाइनल कॉल ऑफ रुपीज, तुम हाँ कौन सा वाला?
10 कैसे मांगेंगे? फाइनल कॉल में तो 2 ही रुपए मांगेंगे, जितना भीख मांगेंगे उतना ही। तो अभी फोर फीचर में नहीं पहुंचा मैं, तुम फोर फीचर तक चला गया है, तुम्हारा ब्रेन फोर फीचर सोच रखे, तो मैं एंट्री अभी ड्यू एंट्री कर रहा हूं। मैं सही बोल रहा हूं ना? तुम वहीं पर पहुंच गया है, तुम समझ गए। आजा, फाइनल कॉल 3920। अच्छा, किसका अरियर था? नाम क्या था उस नालायक का? हाँ, रोमन। उसके पास 60 शेयर था, वो 2 करके फाइनल कॉल 120 नहीं दिया, तो आज बैंक में कितना आ गया? 3800। बोलिए यहां तक कोई डाउट? एक घर बैठा बच्चा, तुम लोग बोलो। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे भैया? फोरफिट कर लीजिए। रोमन का शेयर भी बोला 60 का 60 शेयर फोरफिट होगा। पहले बताओ रोमन क्या नहीं दिया? फर्स्ट और फाइन का नहीं था, क्या दे दिया? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। प्रीमियम कहां है? अलॉटमेंट में। अगर उसने अलॉटमेंट दिया तो अलॉटमेंट के अंदर का प्रीमियम भी दे दिया। अगर उसने प्रीमियम दिया, मैं कंपनी, मुझे मिल गया, तो मैं बोलूंगा प्रीमियम रियलाइज इन कैश। एंड इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रियलाइज इन कैश, देन इट शैल नॉट बी कैंसिल एट द टाइम ऑफ फोर फीचर। तो फोर फीचर के वक्त एंट्री क्या बनेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, फिर टू कॉल्स इन एरियर, फिर टू फोरफिट शेयर। अच्छा, अब एंट्री सोचने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है ना? अब बन रहा है ना एंट्री। अच्छा, मेरा कॉल्ड अप वैल्यू कितना था शेयर का? 16। 12 रुपया का शेयर में कॉल्ड अप ही 16 रुपया का हो गया। 12 भी बोलता तो समझ में आता भाई साहब। अच्छा, 10 कॉल्ड अप, 10 है ना, फुल्ली कॉल्ड है। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर इज 60, तो टोटल हो गया 600। मुझे कॉल्स इन अरियर चेक करना था। किसका अरियर चेक करना है? रोमन का। मैं हड़बड़ी नहीं कर सकता, मैं धीरे धीरे जा रहा हूं। फर्स्ट कॉल के वक्त है इसका 180 और फाइनल कॉल के वक्त है 120। तो मैं बोल रहा हूं 180 प्लस 120, दैट इज हाउ मच? 300। 600 माइनस 300, 300 फोरफिट हुआ है। पर मैं मन में सोच रहा हूं 60 शेयर पे मैंने 300 रुपीज फोरफिट कर लिया, तो 1 शेयर पे 300 डिवाइडेड बाई 60 यानी कितना? 5। तो अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर कितना है? 5 करके फोरफिट हो रहा है। क्या ये बात सबको क्लैरिटी मिल रहा है? 5 करके है भैया। आप बेकार ही लिखते हैं, सब कोई काम आता नहीं है, क्या पता इस समय आ जाए। कभी नहीं आता इसका मतलब कभी आएगा नहीं, ऐसा थोड़ी है, हो सकता है इस समय आ जाए। अच्छा, फोर फीचर हो गया। अब रीइश्यू। और अगर आपको सम याद हो, ओनली 80 शेयर्स वेयर रीइश्यू। 100 का 100 नहीं रीइश्यू है, 80। तो सुनो ना, 10 का शेयर कितना में रीइश्यू करवाया था? 9। तो एंट्री बनना चाहिए मेरे हिसाब से बैंक अकाउंट डेबिट, forfeited shares account डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 10 का शेयर 9, 1 रुपीज डिस्काउंट। 100 नहीं, 80 शेयर इशू हुआ मतलब 720, 80, 800, 1000 हो जाएगा। ओ अच्छा, वो डॉट है रे, वो थोड़ी। हाँ हाँ, वो डॉट बड़ा हो गया था। अब तुम लोग इतना बड़ा हो गया, डॉट बड़ा नहीं हो सकता है। गजब बात करता है। अच्छा सुनो ना, अब इसके बाद लास्ट एंट्री होना चाहिए प्रॉफिट ऑन रीइश्यू का। एंट्री क्या बनेगा? फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड तो 100 था, पर रीइश्यूड 80 है। नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड रीइश्यूड सेम है क्या? सेम नहीं है, तो हमको प्रॉफिट ऑन रीइश्यू का वर्किंग दिखाना पड़ेगा भले ही आप मन मन में कर सक रहे हो पर आपको दिखाना पड़ेगा। आप एक काम करो, इस एंट्री के बाद 2 लाइन छोड़ दो तुम्हारा नरेशन लिखने के लिए, उसके बाद वर्किंग नोट 1 पहले कॉपी करो। अरे वर्किंग नोट 1 कॉपी नहीं किया था तुम लोग, भूल गया है? वर्किंग नोट 1 कॉपी करो। ए, जो लोग वर्किंग नोट 1 कॉपी नहीं किया था, जल्दी से वर्किंग नोट 1 कॉपी करो। उसके बाद 2 करेंगे। वर्किंग नोट 1 हो जाए तो वर्किंग नोट 2 का हेडिंग लगा देना, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रीइश्यू। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रीइश्यू। वहां तक रेडी हो जाए तो बोलिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हो गया? अरे वाह, बढ़िया है।
ए घर बैठे बच्चे लोग सब ठीक है ना? सब बोल तो रहा है, ठीक है, पता नहीं। घर बैठे बच्चे बोल रहे हैं भैया हमारा लिखना हो गया। यहाँ बैठे बच्चे हो गया क्या? जल्दी लिखो, नहीं हुआ तो। हो गया। यहां कहानी क्या पता है? तुमने दो अलग अलग आदमी से शेयर फोरफिट किया था, तो रीशू भी तो अलग अलग आदमी का हो रहा है, भले ही एक आदमी को जाके रीशू कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग आदमी से फोरफिट किया था तो अमाउंट फोरफिटेड भी तो अलग अलग था, तो प्रॉफिट भी तो अलग अलग आएगा। तो उसका आपको बाइफर्केशन रखना है यहां पर। बस आप सब रेडी हो जाएं तो मुझे बताइएगा। हो गया? तो देखो ना, दो आदमी था तो मैं दो कॉलम बनाऊंगा, एक था कैलाश और एक कौन था? रोमन। और मैं अपने फॉर्मेट से नहीं हटता। मैं सबसे पहले आपको फॉर्मेट में क्या लिखवाया था, कुछ याद है? सबसे पहले होता है अमाउंट फोरफिटेड, हाँ, पर शेयर। मुझे देखना है कि किससे कितना फोरफिट हुआ। मुन्ना देखो, जब कैलाश से फोरफिट किए थे ना, उससे पर शेयर कितना फोरफिट किए थे? 2.4। देखो काम लग रहा है, हम फालतू नहीं लिखते। 2.4 था। और जब तुम इससे क्या नाम है रोमन से फोरफिट किया, पर शेयर कितना फोरफिट हुआ? 5 रुपीज। तो मैं यहां पर आके वही लिखूंगा कि कैलाश से 2.4 पर शेयर फोरफिट हुआ एंड रोमन से कितना? 5 रुपीज। और फिर मैंने आपको बोला था यहां से क्या करना चाहिए? डिस्काउंट ऑन री इशू पर शेयर। तुमने जो शेयर री इशू किया है 80 का 80 शेयर में तो 1 रुपीज करके डिस्काउंट दिया है ना। भले ही तुम कैलाश का शेयर इशू कर रहा चाहे रोमन का, तुम्हारा डिस्काउंट तो 1 रुपीज ही आया है। यानी कैलाश का एक शेयर पे रीशू करने पे 1.4 का प्रॉफिट है और रोमन का एक शेयर रीशू करने में 4 रुपीज का प्रॉफिट है। साथ साथ लिख रहा है सब कोई? तो बेसिकली दिस इज प्रॉफिट ऑन रीशू पर शेयर। हर एक शेयर का प्रॉफिट है। तो कैलाश का पर शेयर में 1.4 का प्रॉफिट मिल रहा है अपने को और रोमन का पर शेयर में 4 रुपीज। देयरफॉर प्रॉफिट ऑन 80 शेयर्स रीइश्यू। जो 80 शेयर्स का प्रॉफिट निकालना, कैसे निकालेंगे? मेरे स्टाइल से लिखेंगे। सुनो ना, एक था कैलाश और एक था रोमन। कैलाश का 1 शेयर पे 1.4 का प्रॉफिट, रोमन का में 4 रुपीज करके प्रॉफिट। मेरा क्वेश्चन मैं पूछूं, कैलाश का कितना शेयर इशू हो रहा है? 40। तुम भूल तो नहीं गया? रीशू जो हो रहा है 80, कैलाश का सारा शेयर हो रहा है 40 और रोमन का कितना? 40। 40 करके रीशू हो रहा है। तो कैलाश का 1 शेयर में 1.4 करके प्रॉफिट है, तो 40 शेयर्स में कितना प्रॉफिट हो गया? 56। रोमन का 1 शेयर में 4 करके प्रॉफिट है, तो 40 शेयर्स में 160। तो टोटल कितना हो गया? 216। तो प्रॉफिट हो गया 216। प्रॉफिट ऑन रेशियो 216। तुम लोग में से कोई होनहार बच्चा है जो यहां खड़ा होके अभी के अभी बोले कि ये वाला जब प्रॉफिट का एंट्री कर देगा तो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कितना बैलेंस बचेगा? वेरी गुड। एक बच्चा तो बोल दिया, बाकी लोगों को समझ में 100 क्यों बोला वो? अरे किसका शेयर लेफ्ट टू बी रीशूड है? रोमन का। रोमन से एक एक शेयर में 5 रुपए ना फोरफिट किए। 20 शेयर आर लेफ्ट टू बी रीशूड, तो कितना रुपया? 100 रुपया। तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट में पक्का 100 रुपया बैलेंस बचेगा। अच्छा, ये जो बैलेंस बचेगा उसका क्या करोगे? बैलेंस शीट में पेड अप कैपिटल के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है ना? पूछा है ना दिखाना है, मैं तो बस नॉलेज के लिए पूछ लिया ऐसे। ठीक है? तो मेरे पास, अच्छा सबको लिख लिया 216, पहुंच गया सब कोई? तो मैं यहां आके एंट्री कर दिया 216 और सम समाप्त। बोलो कैसा लगा? बढ़िया लगा? समझ में आया थोड़ा सा?
यस सर नो सर? चलो जी, एक इसी का मिलता जुलता सम करा देता हूं। एक था तो सही इसी का मिलता जुलता सम। हाँ, सम नंबर 7 देख लो एक बार। आज का आखिरी सम नंबर 7। सम नंबर 7 आपको एकदम, ये जो सम किया ना एकदम एग्जैक्टली सेम सम है, बस नंबर्स थोड़े से अलग कर दिए हैं और कुछ नहीं। ये लीजिए सम नंबर 7, देख लीजिए एक बार, आप पढ़ लीजिए जल्दी से। सम नंबर 7 इसी टाइप का सम है, मजा आएगा। हो गया? एकदम सेम टाइप का सम नहीं है। हाँ, जीरो से डिफरेंस है, तुम समझ गया होगा। चलो कर लेते हैं। शो जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल द इवेंट्स। क्या बोला, पढ़ लेते हैं। डीलिमिटेड इशू 2 लाख शेयर ऑफ 100 ईच, प्रीमियम 20 रुपीज करके है। तो 100 शेयर फेस वैल्यू है 20 रुपीज प्रीमियम, तो इशू प्राइस कितना हो गया 120। हाउ मेनी शेयर्स वर इशूड 2 लाख। एप्लीकेशन 20 है, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 50 है, 30 20। समझ रहा है बात? हिसाब यहां मिल रहा है पूरा। आगे बोलता है एप्लीकेशन व रिसीव 3 लाख शेयर। जैसे 3 लाख बोला, दिमाग में चलने लग जाना चाहिए 2 लाख तो इशू ही किया, 3 लाख एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन है। सब में या तो तुमको बोलेगा रिजेक्ट या तो बोलेगा प्रोराटा। एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2,40,000 शेयर। तो जल्दी पकड़ लो बात को कि टोटल 3 लाख शेयर था, बोलो ना हाँ। जिसमें से दो लोग 2,40,000, इनको प्रोराटा तुम 2 लाख शेयर दे दिया, तो जो लोग 60,000 अप्लाई किए तो उनका क्या हो जाएगा? हाँ, रिजेक्ट करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। अरे बोलना। अच्छा, money excess received on application of 2,50,000 shares were employed on account of some due on allotment as a part of share capital। उफ, बहुत इंग्लिश लिखा है। सीधा बात यही बोलना चाह रहा है कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 2,40,000 वाला ग्रुप का, उसको कहां एडजस्ट कर देना, अलॉटमेंट में जाके। तो वही तो करते हैं। मैं तो ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर ये लाइन मान लो इस समय नहीं भी बोला, तो क्या मेरे सोल्यूशन में कोई फर्क पड़ जाता क्या? नहीं, बेकार है ये सब, तो हम लोग को तो आता ही ये सब। फिर बोलता है ई टू हुम 4,000 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन ही सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो ई पहले अलॉटमेंट नहीं दे पाया और जैसे ही फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, उसका शेयर हमने क्या कर दिया, फॉरफिट। मतलब ई का शेयर हमने फॉरफिट किया फाइनल कॉल के पहले। अरे बोलना, एक एक शेयर का फेस वैल्यू तो 100 है, 100 में से 20 अभी तक फाइनल कॉल नहीं हुआ, तो कितना कॉल हो गया है 80। तो इसका मतलब जिस दिन मैं ई का शेयर फॉरफिट कर रहा हूं उस दिन कॉल्ड अप कितना है 80। एफ द होल्डर ऑफ 600 शेयर फेल टू पे 2 कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर सेकंड कॉल। तो एफ ने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया, और फाइनल कॉल के बाद उसका शेयर फॉरफिट कर रहा हूं मैं। फाइनल कॉल के बाद मतलब फुल्ली कॉल्ड हो गया, 100 रुपीज कॉल्ड अप है। अरे बोल रहा, हमने अभी तक कितना फॉरफिट कर लिया आपको पता है?
एक ई है एक एफ है, फोरफिट करते वक्त ई का आपने कितना शेयर 4000 शेयर फोरफिट कर लिया और एफ का कितना था 6000, तो टोटल कितना फोरफिट कर लिया 10,000। अरे बोलना। अब आगे बोल रहा है ऑफ द फोरफिटेड शेयर 8000 शेयर वे रीइश्यूड टू जी, डिस्काउंट ऑफ कितना परसेंट 10। 100 में 10% डिस्काउंट दे दिया तो रीइश्यू प्राइस कितना है 90, मतलब 10 रुपीज डिस्काउंट है। अच्छा सुनो ना, अगर 8000 रीइश्यू कर दिया और आगे बोल रहा है while is forfeited share being reissued, बोल रहा है जब हम लोग रीइश्यू कर रहे हैं ना ई का सारा शेयर इशू कर दिया, तो 8000 में 4000 तो ई का रीइश्यू किया है, तो बाकी 4000 किसका होगा एफ का होगा। वही कहानी तुम समझ रहा होगा, सारा वही है, बस बोलता है जर्नल एंट्री करो तो कर लो, कौन मना किया। बुक्स ऑफ, चलो चलो चलो, बुक्स ऑफ डी लिमिटेड, जल्दी जल्दी, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ सम है तो आप मेरे को गाइड करेंगे जल्दी जल्दी, आप बोलेंगे मैं लिखूंगा, बस ये इतना ही होने वाला है। अब मैं दिमाग नहीं लगा पाऊंगा। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी कितना करके था 20 रुपीज करके 3 लाख शेयर पे, चलो ठीक है, कितना हो गया 6 लाख की 60 लाख 60 लाख। नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, मालिक का पैसा, मालिक का डब्बा कैपिटल, कुछ रिजेक्शन हो रहा है तो टू बैंक, प्रो राटा है तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। सारा बच्चा लोग साथ साथ लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, तो बताओ एप्लीकेशन का बात 60 लाख है ना एप्लीकेशन, सुनो ना 20 रुपीज करके हम लोग 2 लाख शेयर अलॉट किए हैं ना, तो 40 लाख तो कैपिटल में ही जाएगा। 20 करके कितने शेयर पे रिफंड कर रहे हो 60,000, 6,000 की 60 ना, तो कितना हो गया 12 लाख रुपया रिफंड हो जाएगा। एक्सेस एडजस्टेड टू अलॉटमेंट कितना है, बैलेंस निकालो ना कितना है 8 लाख। अब तुम जानता हम एक क्वेश्चन पूछेंगे यहां पर, ये जो 8 लाख एक्सेस एप्लीकेशन है जो तुम एडजस्ट किया अलॉटमेंट में, कितने शेयर्स पे तुमको मिला ये 8 लाख। हाँ, शेयर होल्डर ऑफ प्रो राटा ग्रुप, उन लोगों के पास कितना शेयर है 2 लाख, यानी 2 लाख शेयर पे तुमको 8 लाख रुपीस मिल रखा है एक्सेस एप्लीकेशन में। अगर ये जगह तुम पकड़ लिया ना मुन्ना, अगर तुम राइट बोल रहा है ना, तो फिर तुमको बोला ना इस सम में कोई हरा नहीं सकता, अब इंस्टीट्यूट तुमको हरा नहीं पाएगा। इसीलिए तुम लोग समझो, इसीलिए मैं यहां पर ना 20 इंटू 40,000 नहीं लिखता, नहीं तो लोग 40,000 सोच के आगे करते हैं। 90% बच्चे लोग यही गलती करते हैं, 20 इंटू 40,000 8 लाख सोच के बल्ले बल्ले, और वहीं पर कांड करके आगे बढ़ जाता है। इसलिए मैं लिखता ही नहीं हूं कभी यहां बगल में, मैं अपने आप को गलत होने का चांस ही नहीं देना चाहता। हमको पता है तुम लोग क्या क्या चीज सोच सकता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, समझा तो अब, वो इसलिए नहीं लिख रहे थे इतना देर से बगल में, इसलिए नहीं लिख रहे थे। अब आगे बताओ, अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करना है, एंट्री बोलो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बाय 2, इक्विटी शेयर कैपिटल 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सुनना, अलॉटमेंट तो 50 रुपए है ना, 20 प्रीमियम है, 30 कैपिटल है, बस भीख कितने शेयर पे मांगोगे 2 लाख ना, 1 करोड़ 60 लाख 40 लाख, थोड़ा जीरो ज्यादा है यहां पर। तुम लोग को देते देते थोड़ा बढ़ गया ना जीरो। अच्छा बताओ, इसके बाद तुम लोग एंट्री क्या करेगा, पैसा मिलेगा ना, तो पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो लोग पैसा नहीं देगा उसके लिए क्या कॉल्स इन अरियर डेबिट टू क्या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में 1 करोड़ लिख दें क्या, 1 करोड़ में से 8 लाख तो पहले मिल गया था, तो यहां 92 लाख किसका है कॉल्स इन अरियर, कौन नहीं दे रहा है मिस्टर ई, ए सब में प्रोराटा है क्या, हाँ प्रोराटा ग्रुप का आदमी अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा है ना,
तो वो वाला वर्किंग करना पड़ेगा। अरे कॉल्स इन एरियर का वर्किंग करना पड़ेगा, जल्दी क्लिक करेगा कि नहीं कर रहा है दिमाग में। तो मैं जा रहा हूं वर्किंग करने के लिए, एक पेज का जगह छोड़ दिया, आपको पता ही है, और मैं लिख रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 1। वो हेडिंग वेडिंग तुम लगा लेना, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर, मैं नहीं लगा रहा। और मैं यहां लिखना चाहता हूं ग्रॉस अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन, उसके पास कितना शेयर था, 4000 शेयर। अच्छा अलॉटमेंट मनी कितना करके था, चेक करो, 50 करके, मतलब 2 लाख रुपया। देखें आप में से कौन होनहार है जो बता पाए लेस बोल के क्या लिखते हैं हम लोग, एडजस्टमेंट फॉर एक्सेस एप्लीकेशन मनी। स्टेटमेंट सही से लिखना पड़ेगा ना, लेस एडजस्टमेंट फॉर एक्सेस एप्लीकेशन मनी। चलो मैं जो पूछू जवाब देना। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टू अलॉटमेंट कितना था, 8 लाख। ए सब कोई समझ रहा है ना, कितने शेयर पे मिला था, 2 लाख। हमको कितने शेयर पे निकालना अब, 4000 शेयर। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? 8 लाख डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 4000। ए सारे बच्चों को क्लियर हुआ क्या? यही डेंजर पॉइंट है कि भैया 2 लाख शेयर पे हमको 8 लाख मिला था, तो 1 शेयर पे कितना मिला, 8 लाख बाई 2 लाख। तो 4000 शेयर पे कितना मिलेगा, इंटू 4000। हाँ कितना आ रहा है, 16000 ना। तो 12 क्यों चिल्ला रही है, 184। कुछ भी ब्रेक देने के बाद ही इसका दिमाग क्या हो जाता है, पता नहीं क्या खा के आती है ब्रेक में। ब्रेक देने के बाद ही बहरा जाता है इसका दिमाग। स्टेबल करो स्टेबल। सबका 184 समझ में आया? किसी बच्चे को डाउट है 1,84 में? मैं गया इस 184 को लेके मैं लिख दिया कॉल्स इन एरियर में जाके 1,84,000। तो 92 लाख में 184 माइनस किया, ये रॉन्ग। 92 लाख में 184 माइनस किया 90,16,000। अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल, पहले क्या करना चाहिए बताओ, पहले क्या करना चाहिए बताओ ना, भीख मांगना चाहिए और क्या। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा फर्स्ट कॉल मनी था 30 करके, कितने शेयर पे मांग रहे हो, 2 लाख शेयर पे ना। अरे हाँ कि ना, ठीक है मांग तो लिया, बताओ क्या सबको ही देगा? एक तो नालायक ई था वो तो देगा नहीं, साथ में एक और नालायक जुड़ गया है वो भी नहीं देगा। तो जो देगा उसके लिए क्या डेबिट, बैंक डेबिट, और जो नहीं देगा उसके लिए कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। थोड़ा थोड़ा बात समझ रहा है तुम लोग सब? सुनो ना, फर्स्ट कॉल तो 60 लाख का था, मेरे को अरियर निकालने दो। वो नाम क्या क्या था, एक का नाम था ई, एक का नाम था एफ। ई का कितना शेयर था, 4000, और एफ के पास कितना शेयर था, 6000। ये लोग कॉल मनी 30 रुपीज करके नहीं दे रहा है, मतलब ये 1,20,000 नहीं दिया और ये 1,80,000 नहीं दिया, तो टोटल अरियर कितने का बन गया इनका, 3 लाख का। तो पैसा कितना आ गया, 57 लाख। क्या आप समझ रहे हैं क्या? देखो तो धीरे धीरे हौले हौले करके समझ रहे हैं क्या? देखो तो धीरे धीरे हौले हौले करके समझ रहे हैं क्या? दिक्कत हुआ क्या? तुम लोग समझ रहे हैं ना सब बात? अब बस अब तो खत्म होने में आ गया और बचा ही क्या है। अब फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल कर ले। नहीं 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 नहीं, क्यों? ई का शेयर फोरफिट करना है? बताओ ना, हम तो फाइनल कॉल के पहले फोरफिट कर रहे हैं ई का शेयर। कॉल्डर वैल्यू कितना आज, 80। सब कोई समझ रहा है 80? यस सर नो सर? अच्छा मेरे को ये बताओ, मिस्टर ई ने क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, तो क्या दिया उसने, एप्लीकेशन। प्रीमियम कहां है,
अलॉटमेंट में उसने अलॉटमेंट तो नहीं दिया, तो अलॉटमेंट के अंदर का प्रीमियम भी नहीं दिया, उसने प्रीमियम नहीं दिया, मैं कंपनी मुझे प्रीमियम नहीं मिला, मैं क्या बोलूंगा? प्रीमियम not realized cash. And you know, if securities premium is not realized in cash, it shall be cancelled at the time of forfeiture. Entry बताओ. Equity share capital debit, securities premium account debit, 2 calls in arrear, 2 forfeited share. मैं जैसे जैसे आपको सोचने बोल रहा हूं ना, वैसे सोचो, तो क्या होगा ना, आगे जब खुद भी सम करोगे ना, गड़बड़ी नहीं होगा। और जहां तुम मेरा वाला स्टेप्स को जंप करने का कोशिश करेगा इनिशियल सम्स में, आहा, आगे जाके जो होगा ना, आपका रायता फैलेगा जीवन में। फिर चैप्टर का नाम इश्यू ऑफ शेयर नहीं रहेगा, रायता ऑफ शेयर हो जाएगा। चलिए, अभी कॉल्ड अप तो आपने बोला अभी 2 मिनट पहले 80 है, ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 4000 ना, तो 320 आ गया। एक एक शेयर का कितना प्रीमियम कैंसिल करना है? 20, 4000 शेयर पे कितना होगा? 80,000। कॉल्स इन एरियर कैसे निकालेगा इसका? ई का असम में जाए, सम में जाके निकाल रहे हैं। यस, सम में जाके, हाँ, इसको ऐसे बोले तो सम में जाके निकाल रहे क्या? सम में जाए क्या डायरेक्ट क्वेश्चन में जाके निकालेगा? नहीं, यहां पर देखने का है सर, यहां पर। ठीक है, देखते हैं। ये आदमी अलॉटमेंट में 184 नहीं दिया और फर्स्ट कॉल में 120 नहीं दिया, तो भाई साहब 184 प्लस 120 टोटल कितना हो गया? 3,04,000। अब बता फोरफिटेड शेयर में कितना आ जाएगा? 96,000। नहीं समझा? 96 समझ गया ना सब कोई? बैलेंसिंग फिगर। हमने ये जो 96,000 फोरफिट किया मिस्टर ई से, ई के पास कितना शेयर था? 4,000 शेयर पे अगर 96,000 फोरफिट किया, एक शेयर पे 96,000 डिवाइडेड बाई 4,000 कितना हो रहा है? एक एक शेयर पे कितना फोरफिट हो रहा है? 24 हो रहा है क्या? तो एक शेयर पे आप 24 फोरफिट कर रहे हैं, तो 4,000 शेयर पे निकाल लो। अब ये कैसे 24 आया, इतना तो मेरे को और समझाने का मन नहीं है, तुम देख लो, तुमको समझने का मन है। हो गया पूरा समझ? वेरी गुड। ये 4,000 फोरफिट हो गया, अभी तो रीइश्यू नहीं हुआ ना, तो एट प्रेजेंट हाउ मेनी शेयर्स आर फ्लोटिंग इन द मार्केट? If I ask you how many shares are floating in the market today at present, is it 2 lakh? No, 2 lakh minus 4,000, 196. Now we have to call for final call. We have to make due final call entry. तो final call entry क्या होगा? Equity share final call account debit to equity share capital. Hey, your final call is at the rate 20 per share ना? अरे बोलना, final call क्या 20 था? दिखाना पड़ेगा मेरे को, ये देखो 20 था। खुश? अब ये 20 रुपीज करके कितने शेयर पे कॉल करना है? 1,96,000। इस पे तो कोई गड़बड़ी नहीं करेगा ना? 39,20,000 आ रहा है क्या? 39,20,000। फाइनल कॉल भीख तो मांग लिया, क्या सब कोई देगा क्या? ना भैया, सब कोई तो नहीं देगा। जो लोग देते हैं उसके लिए क्या डेबिट? बैंक डेबिट। और जो नहीं देते हैं उसके लिए कॉल्स इन अरियर डेबिट। 222 कुछ बोलो ना, 222 इक्विटी फाइनल कॉल। हाँ, फाइनल कॉल 39,20 है। वो नालायक क्या नाम था, एफ नहीं दिया ना, 6,000 शेयर था उसके पास, 20 करके 6 दूनी 12, 1,20,000 नहीं दिया उसने, तो बैंक में आज कितना आ जाएगा मेरे पास? 38 लाख। आहा, देखो ना, मजा नहीं आ रहा है? मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, तुम्हारा पता नहीं। क्या टनाटन हो गया? टनाटन टनाटन टनाटन। नेक्स्ट क्या करोगे? अब हाँ, फोरफिट करेंगे एफ का शेयर, किंतु एफ का शेयर तो फाइनल कॉल के बाद फोरफिट कर रहे हैं ना, तो वो शेयर तो फुल्ली कॉल्ड है ना, मतलब कॉल्ड वैल्यू तो 100 है ना। वो एफ क्या नहीं दिया था? फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, तो क्या दिया था? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। वो अलॉटमेंट दिया है, अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम है, तो प्रीमियम भी दिया उसने दिया है, तो मैं कंपनी मुझे मिला है, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम।
realized in cash. And if securities premium is realized in cash, then it shall not be cancelled at the time of forfeiture of share. तो forfeiture का एंट्री क्या बनेगा फिर? Equity share capital debit, 2 calls in arrear, 2 forfeited shares. Fully called 100, 6000 शेयर था इसके पास, मतलब मेरे ख्याल से 6 लाख होना चाहिए. क्या गलत बोले क्या? अब मिस्टर एफ का अरियर चेक करना है. एफ का ध्यान से, फर्स्ट कॉल के वक्त 180 नहीं दिया इसने और फाइनल कॉल के वक्त 120. तो यहां लिख के दिखाता हूं मैं, 180 प्लस 120, 3 लाख. तो फोरफिटेड शेयर्स में कितना जाएगा? 3 लाख. मिस्टर एफ का 6000 शेयर पे हमने 3 लाख रुपीस फोरफिट किया है, तो एक एक शेयर पे 3 लाख डिवाइडेड बाई 6000, यानी पर शेयर हमने कितना फोरफिट किया? 50. किसी को समझ में आए तो अच्छा, नहीं आए तो और अच्छा. क्या ही बोल सकते हैं इतना करने के बाद. यानी एक एक शेयर में 50 करके फोरफिट किए हैं, 6000 शेयर. सम खत्म के आगे भी बोला है. हाँ, 10% डिस्काउंट में रीइश्यू कर रहे हो ना सारा शेयर? नहीं भैया, कितना? 8000. तो रीइश्यू का एंट्री बोलो. फॉरवर्ड शेयर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. हम बोले ना भैया, अलग हिसाब चल रहे हैं यहाँ पर. खोजना पड़ेगा, खोजो दया खोजो, कुछ तो मिलेगा सबूत. ठीक है. अच्छा सुनो ना, 10 का शेयर, सॉरी 100 का शेयर था, 10% डिस्काउंट बोला था, मतलब 10 रुपीज. तो रीइश्यू प्राइस 90 एंड वी आर गोइंग टू रीइश्यू हाउ मेनी शेयर्स? 8000. तो बैंक में आएगा शायद 7,20,000, इधर आएगा 80,000, इधर आएगा शायद 8 लाख. रीइश्यू भी हो गया. बस एक एंट्री और करना है, किसका? प्रॉफिट ऑन रीइश्यू. प्रॉफिट ऑन रीइश्यू का एंट्री क्या बनता है? फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. मुझसे बोलता ही नहीं है तुम. फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. बोले भैया समझे, लिखे कि बोले? इतना मल्टीटास्किंग हमसे ना हो पाएगा. कहां पेंटियम 1 का प्रोसेसर है और आप i7 का परफॉर्मेंस चाहते हैं? कैसे चलेगा? खत्म नहीं हुआ है. नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड 10,000 था और रीइश्यूड 8,000 है, दोनों सेम नहीं है. तो प्रॉफिट ऑन रीइश्यू के लिए वर्किंग करना पड़ेगा सबको. यहां तक हो गया तो बताओ मैं वर्किंग करने चलूं? चले वर्किंग करने? अरे बोलना. तो वर्किंग नोट नंबर 2, आप हेडिंग लगा देना कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रीइश्यू. वो मैं नहीं लगा रहा, वो अब तुम्हारा जिम्मेदारी है. कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रीइश्यू. हर एक वर्किंग नोट के ऊपर एक हेडिंग होना जरूरी है. मैं नहीं भी दूं पर तुमको देना पड़ेगा एग्जाम में. भाई अगर एग्जाम में नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मार्क्स कटता है और कोई दिक्कत नहीं. भाई भरोसा नहीं होता, एक बार ट्राई करके देख लो, क्या दिक्कत है? मैं कब मना किया कि मेरे बात पे भरोसा कर लो? एक बार में, एक बार ट्राई करो एग्जाम में, दोबारा जब इंस्टीट्यूट बुलाएगा तो समझ में आ जाएगा आपको. ठीक है ना? 2 नालायक थे, एक था ई और एक था एफ. चलो इस बार मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहला अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर. मैं एंट्रीज में जाके नहीं दिखा रहा, तुम देखो. ई से कितना फोरफिटेड पर शेयर था? 24. और एफ का पक्का सबका यही है. किसी को डाउट है? दिखाना है स्क्रीन पे. कोई है होनहार? नहीं. माइनस, ए माइनस क्या? डिस्काउंट ऑन रीइश्यू पर शेयर. एक एक शेयर में 10 रुपए डिस्काउंट दिया ना. किसको दिया? ई को भी, एफ को भी. तो ये आ गया 14, ये आ गया 40. ये क्या है? ये क्या निकला? ना ना गलत बोल रहे हैं. हाँ, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू पर शेयर. अच्छा मैं एसएच लिख के छोड़ दे रहा हूं, एग्जाम में आप पूरा लिखना शेयर. हाँ therefore profit on 8,000
शेयर्स रीइश्यूड, हम लोग 8000 रीइश्यू कर रहे हैं ना, ध्यान रखना ई का शेयर भी रीइश्यू है, एफ का भी। एक एक शेयर में 14 रुपया 40 रुपए का। ई का कितना शेयर रीइश्यू है? 4000, और एफ का भी 4000, 56,000 और 1,60,000, टोटल कितना हो गया? 216। भैया ये सम तो पूरा सेम था, बस 3 ठो जीरो ज्यादा था आपका हर जगह पे। क्या 2 जीरो ज्यादा है? ठीक से देखो, 3 जीरो ज्यादा है। कितना सबूत चाहिए इनको? एक सबको समझ में आई है? वर्किंग कॉपी कर, फिर जाएंगे एंट्री में लिखने के लिए फिगर। चले 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 चले, एकदम सेम सम था। अगर कोई बच्चा बोल रहा नहीं समझ में आया, मतलब वो ध्यान ही नहीं दिया। सेम फिगर जिसमें 3 ठो जीरो एक्स्ट्रा लगा के अगर दे दिया जाए तो काम खत्म ही है। हो गया, हटा दें इसको स्क्रीन से। 216 सबका कॉपी करना हुआ? नहीं, एक बच्चा लिख रहा अभी भी, जल्दी लिखो। हो गया। अब मैं इधर जाके लिख दे रहा हूं 2,16,000 और खत्म। ये सम खत्म। कैसा लगा? बढ़िया लगा। मैं अभी ये लेक्चर को इतना ही रखूंगा, मगर जाने से पहले एक बात बोल दूं, आज आपने जितना भी किया है पूरा रिकैप करके अगले क्लास कीजिएगा, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग अपना सम का स्टेटस थोड़ा बढ़ाएंगे। इतना ही नहीं रहेगा। भैया इस चैप्टर का क्या सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका? नहीं, अभी भी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन, बहुत सारे पॉइंट्स और भी है, तो वो चर्चा होगा। बट इतना दूर आप अगर आप रिवाइज करोगे तो ही आगे समझ में आएगा, नहीं तो रिवाइज आगे समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।